नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानवर्धक चैनल में। मैं आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। कृपया वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, इस कथा को तनिक ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि इसमें जीवन के ऐसे सूत्र छिपे हैं जो आपको हमेशा प्रेरित करेंगे। एक नगर में राघव नामक एक युवक निवास करता था। उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष थी। वह विशेष शिक्षित नहीं था और अपने पिता के साथ खेतों में काम किया करता था। उसका स्वभाव अत्यंत साधारण था। जब भी कोई नया व्यक्ति उसके समक्ष आता तो वह संकोचवश उससे संवाद नहीं कर पाता था। यहां तक कि परिचित जनों से भी बातचीत करते समय उसकी झिझक साफ झलकती थी। राघव का जीवन किसी ठोस उद्देश्य के अभाव में व्यर्थ प्रतीत होता था। वह दिन भर इधर उधर भटकता, किसी भी कार्य में रुचि न लेता, न ही कोई ऐसा स्वप्न संजोता जिसके लिए मेहनत कर सके। माता पिता उसकी इस स्थिति से अत्यंत चिंतित रहते। वे सोचते कि उनका बेटा अपने जीवन में कुछ सार्थक कर भी पाएगा या नहीं। जब भी वह कहीं काम के लिए जाता, लोग उसके सरल स्वभाव का अनुचित लाभ उठाते। वह अपनी बात मुखरता से रखने में असमर्थ रहता, जिसके कारण लोग उसे बेझिझक ताने मारकर चले जाते। राघव का मन किसी भी कार्य में स्थिर नहीं होता और वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ देता। उसके अंतर्मन में विचारों का सागर हिलोरे लेता, पर वह अपनी प्रकृति के कारण इन्हें किसी से साझा नहीं कर पाता था। उसकी मानसिक अवस्था धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लगीं और तनाव उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा। एक दिन उसके मित्र उसकी स्थिति पर कटाक्ष करने लगे। उन्होंने मजाक में कहा, राघव, तुम तो इसी चाय की दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर रह जाओगे। तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य है भी या नहीं? यह सुनकर राघव को बुरा तो लगा, पर उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। राघव एक बुद्धिमान युवक था, पर वह अपनी दिशा भूल चुका था। उसका समय व्यर्थ विचारों और निरर्थक कार्यों में नष्ट हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया हो। उसके माता पिता और परिवार के बुजुर्ग कई बार उसे समझाने का प्रयास करते, पर वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। एक दिन उसके पिता ने कहा, राघव, दूसरों के जीवन में ताका झांकी छोड़कर अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मेहनत करने वालों से प्रेरणा लो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दिशा और उद्देश्य का होना कितना महत्वपूर्ण है। उनके पास अपनी जिंदगी को संवारने का भी अवकाश नहीं था। पिता ने कहा, यदि तू स्वयं पर ध्यान देगा तो तेरी भी जिंदगी बदल सकती है। दूसरों के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। यह मत सोच कि कोई आएगा और तुझे रास्ता दिखाएगा। पिता की खरी खोटी सुनकर राघव को गुस्सा आ गया। उसने कुछ नहीं कहा और घर से निकल पड़ा। संध्या ढल चुकी थी, लेकिन वह अब तक घर नहीं लौटा। माता पिता का हृदय चिंता से व्याकुल था। राघव भागते भागते एक पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया। वहां से नीचे झांकते हुए उसने आकाश की ओर देखा और बोला, हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? लोग मेरा उपहास करते हैं। मैं किसी से अपने मन की बात कह नहीं पाता और जब कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसा जीवन जीने का क्या औचित्य? उसके शब्दों में असहायता और पीड़ा का मिश्रण था। उसने कूदने का निश्चय किया। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, अचानक उसका पैर फिसल गया। वह ढलान पर लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ा। सिर और पैर पर गहरी चोट आई। राघव दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़ा था। तभी उसने देखा कि सामने से एक महात्मा उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे एक साधु थे जो वन में एकांत वास करते थे। महात्मा ने उसकी अवस्था देखी, सहारा देकर उठाया और स्नेहपूर्वक उसकी चोट का निरीक्षण किया। महात्मा बोले, बेटा, यह चोट तुझे एक पाठ सिखाने के लिए है। क्या तू समझना चाहेगा कि यह क्यों हुआ? राघव ने मूक स्वीकृति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में पछतावा और अनिश्चय का भाव स्पष्ट था। महात्मा ने उसे पास के एक पेड़ के नीचे बैठाया और कहा, मैं देख सकता हूं कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है, पर मैं चाहता हूं कि तू स्वयं अपने मन की बात कहे। क्या तू अपने जीवन से संतुष्ट है? राघव ने सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी देखकर महात्मा बोले, बेटा, आखिर तू यहां क्या करने आया है? क्या तुझे यह अनमोल जीवन व्यर्थ लगता है? संसार में बहुत कम लोग हैं जिन्हें यह जीवन प्राप्त होता है। राघव ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बस यहां से जा रहा था और मेरा पैर फिसल गया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुझसे कुछ मत छुपा।
मैं जानता हूं कि तेरे मन में क्या चल रहा है, परंतु यदि तू चाहता है कि मैं तेरी सहायता करूं तो पहले तू अपनी समस्या मुझसे साझा कर। बिना तेरी बात सुने मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। महात्मा के शब्दों ने राघव के भीतर दबे भावनाओं के सागर को जगा दिया। उसने अपने हृदय की पीड़ा खोलकर रख दी। राघव ने अपने जीवन की सारी उलझनें, अपनी आदतें, अपनी लापरवाही और भीतर की बेचैनी सब कुछ महात्मा के समक्ष प्रकट कर दिया। महात्मा ने गहरी संजीदगी से उसकी हर बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, इस जंगल में तुम्हारे आने का मकसद आज पूर्ण हो गया है। तुम जो समाधान खोज रहे थे वह मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर याद रखना, असली परिवर्तन तब आएगा जब तुम स्वयं पर ध्यान केंद्रित करोगे। राघव ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, गुरुजी, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा निष्क्रिय रहता हूं, बस सोचता रहता हूं। किसी से कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। मुझे यह भी नहीं समझ आता कि मुझे क्या करना चाहिए। ना मेरे पास कोई सपना है और ना ही किसी प्रेरणा का दीप जलता है। महात्मा ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा और फिर गंभीर आवाज में बोले, पुत्र, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ही ईश्वर की अनुपम देन है। महात्मा ने पास पड़ी एक सूखी, गंदी और उबड़ खाबड़ लकड़ी को उठाया। उसका बाहरी हिस्सा सड़ा हुआ था और छाल झड़ रही थी। उन्होंने लकड़ी राघव के हाथ में थमाते हुए कहा, देखो बेटा, यह लकड़ी यदि यूं ही जंगल में पड़ी रहेगी तो यह किसी के लिए उपयोगी नहीं होगी। न इसका कोई महत्व होगा और न ही इसे कोई उठाएगा। राघव ने हैरानी से लकड़ी को देखा, जो देखने में पूरी तरह बेकार और साधारण प्रतीत हो रही थी। उसकी उलझन को समझते हुए महात्मा ने कहा, लेकिन यदि इस लकड़ी को तराशा जाए तो यह नुकीली और मजबूत बन सकती है। इसे एक ऐसा औजार बनाया जा सकता है जो लोगों के काम आए। यह लकड़ी, जो अभी किसी की नजर में कोई मायने नहीं रखती, एक कारीगर के हाथों से नया जीवन पा सकती है। इसके असमान किनारों को काटकर इसे एक स्पष्ट और उपयोगी आकार दिया जा सकता है। तब यह न केवल जंगल का हिस्सा रहेगी, बल्कि एक बहुमूल्य औजार बन जाएगी। महात्मा ने लकड़ी को उंगलियों से घुमाते हुए समझाया, यह अभी सिर्फ एक उपेक्षित टुकड़ा है। कोई इसे देखेगा तो इसे फेंक देगा, लेकिन वही लकड़ी जब तराशी जाती है तो एक ऐसी पहचान पाती है जिससे इसे न केवल स्वीकार किया जाता है, बल्कि इसे सम्मान भी मिलता है। राघव गहरी रुचि के साथ महात्मा की बात सुन रहा था। उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि महात्मा उसकी जिंदगी की तुलना इस लकड़ी से क्यों कर रहे थे। महात्मा ने उसकी ओर देखकर कहा, पुत्र, तुम्हारी जिंदगी भी इसी बेढब लकड़ी की तरह है। तुम में प्रतिभा है, तुम्हारे पास ज्ञान है और तुम मजबूत भी हो, लेकिन तुम्हारा जीवन अभी अधूरा है। तुम अपनी क्षमता को तराशने के लिए समय और ध्यान नहीं देते। तुम्हारी यह लापरवाही ही तुम्हें अपने उद्देश्य से दूर कर रही है। जिस प्रकार यह लकड़ी अपने प्राकृतिक रूप में किसी के लिए उपयोगी नहीं थी, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी बिना दिशा के व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। महात्मा के शब्द राघव के हृदय में गहराई से उतर गए। उसने महसूस किया कि जैसे यह लकड़ी बिना आकार के जंगल में बेकार पड़ी थी, वैसे ही उसकी अपनी जिंदगी भी बिना लक्ष्य के भटक रही थी। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जैसे नदी बिना किनारों के दिशाहीन होकर बह जाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बिना उद्देश्य के व्यर्थ हो जाएगा। यदि तुम अपने समय और सामर्थ्य को अनदेखा करोगे तो यह जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने सफलता के 10 नियम साझा किए, जिन्हें अपनाने से जीवन बदल सकता है। राघव ने विनम्रता से सिर झुकाया और महात्मा के ज्ञान वचनों को मनोयोग से सुनने लगा। पहला नियम, सपनों को लक्ष्य में परिवर्तित करो। महात्मा बोले, हर व्यक्ति के भीतर सपनों का बीज होता है, परंतु केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है। जो अपने सपनों को स्पष्ट लक्ष्यों में बदलते हैं, वे ही सफलता का स्वाद चखते हैं। सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या पाना है। यदि तुम अपने उद्देश्य से अनभिज्ञ रहोगे तो तुम्हारा जीवन एक दिशाहीन जहाज की तरह भटकता रहेगा। राघव को महसूस हुआ कि उसने अब तक अपने जीवन में कोई ठोस लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। उसका मन पहली बार अपनी दिशा पर सोचने को विवश हुआ। दूसरा नियम, समय का महत्व समझो और उपयोग करो। महात्मा ने कहा, पुत्र, संसार में समय सबसे बहुमूल्य निधि है। यदि इसे व्यर्थ गंवाओगे तो यह लौट कर नहीं आएगा। जो समय का आदर नहीं करता, उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती। हर क्षण को एक अवसर की भांति देखो और उसका सदुपयोग करो। उन्होंने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक आलसी राजा था। वह हर कार्य कल पर टाल देता।
एक दिन पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसका राज्य छीन लिया। तब राजा को अपने आलस्य और समय की बर्बादी का खामियाजा समझ आया। राघव इस बात को गहराई से समझने लगा। तीसरा नियम, ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करो। महात्मा ने कहा, ध्यान तुम्हारे विचलित मन को स्थिर करने का माध्यम है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और एकाग्रता बढ़ेगी। उन्होंने एक घटना सुनाई। एक युवा साधक का ध्यान करते समय मन भटकता था। उसके गुरु ने उसे पेड़ की जड़ों को देखने का निर्देश दिया। साधक ने देखा कि जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थी, जिससे पेड़ स्थिर और अडिग था। गुरु ने समझाया कि जैसे जड़ें पेड़ को स्थिरता प्रदान करती हैं, वैसे ही ध्यान मन को स्थिर करता है। राघव को एहसास हुआ कि ध्यान जीवन को सुदृढ़ कर सकता है। चौथा नियम, छोटी छोटी आदतें विकसित करो। महात्मा ने कहा, हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी सकारात्मक आदतों से आरंभ होता है। हर दिन एक नई आदत अपनाने का प्रयास करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, अध्ययन करना या व्यायाम। ये छोटी आदतें तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। राघव को यह समझ आया कि उसकी अनुशासनहीनता ही उसकी प्रगति में बाधा थी। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करेगा। पांचवा नियम, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। महात्मा ने गंभीरता से कहा, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यदि तुम अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करोगे तो सफलता की राह कठिन हो जाएगी। उन्होंने समझाया कि ऊर्जा और स्फूर्ति के बिना कोई भी कार्य सही ढंग से संपन्न नहीं हो सकता। महात्मा की बातें राघव के भीतर गहराई तक उतर गईं। उसने यह अनुभव किया कि इन नियमों को अपनाकर वह अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान कर सकता है। महात्मा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। संतुलित दिनचर्या, नियमित व्यायाम और पौष्टिक आहार ही तुम्हारे शरीर और मस्तिष्क को सशक्त बना सकते हैं। यह सुनकर राघव ने अपनी कमजोरी को महसूस किया और निश्चय किया कि वह हर दिन अपने शरीर को मजबूत बनाने हेतु व्यायाम करेगा। नियम 6, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। महात्मा ने आगे कहा, यदि तुम सकारात्मक सोच को अपनाओगे तो तुम्हें हर चुनौती में अवसर दिखाई देगा। विचार ही कर्मों को जन्म देते हैं, अतः अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। उन्होंने एक प्रेरक कथा सुनाई। एक गांव में रूपक नामक एक मेहनती युवक था। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए बाग लगाया, परंतु एक तूफान ने उसका सारा परिश्रम नष्ट कर दिया। रूपक ने हार मानने के बजाय खुद को प्रेरित किया और दोबारा प्रयास किया। उसकी लगन और मेहनत ने उसे सफल बनाया। याद रखो, जो गिरकर फिर उठ खड़ा होता है वही सच्चा विजेता होता है। नियम 7, आत्म अनुशासन का पालन करो। महात्मा ने कहा, अनुशासन के बिना कोई भी लक्ष्य अधूरा है। अपनी ऊर्जा और समय का सही दिशा में प्रयोग करो। अनुशासन वही कुंजी है जो तुम्हें सफलता के द्वार तक पहुंचाती है। नियम 8, विफलताओं को शिक्षक बनाओ। जीवन में असफलता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। असफलताएं अनुभव का माध्यम है, उनसे सीख कर आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सबक लेता है वह जीवन में अवश्य प्रगति करता है। नियम 9, हर दिन कुछ नया सीखो। महात्मा ने ज्ञान के महत्व पर जोर दिया। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो। ज्ञान अर्जित करने से जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। चाहे वह किताबें हों, किसी विशेषज्ञ की सलाह या तुम्हारे अपने अनुभव, सीखने की प्रक्रिया को कभी समाप्त मत होने दो। नियम 10, कभी हार मत मानो। महात्मा ने कहा, हार मानना तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक मूर्तिकार बार बार असफल होकर भी अपनी कृति को संवारता है। अंततः उसकी मेहनत एक उत्कृष्ट मूर्ति को जन्म देती है। हारने के बाद भी खड़े होने का साहस ही तुम्हारी असली शक्ति है। महात्मा की इन बातों ने राघव को झकझोर कर रख दिया। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का दृढ़ निश्चय किया। धीरे धीरे उसने अपनी आदतों को सुधारना शुरू किया। अनुशासन के साथ समय का पालन किया और हर दिन आत्मनिरीक्षण किया। उसकी सोच में सकारात्मकता का संचार हुआ और उसने अपने व्यक्तित्व को निखारना शुरू किया। कुछ महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। लोग अब उसकी मिसाल देने लगे। राघव को यह महसूस हुआ कि वह अब एक तराशे हुए लोहे के समान मजबूत और अडिग है। महात्मा की शिक्षाओं ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी और उसने अपनी पहचान खुद गढ़ी। इस प्रेरक कथा ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया? कृपया अपने विचार साझा करें।
इस प्रेरणा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।